इस वीडियो में हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.4 का 5वां क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन है, शोभो की मां की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु पहले लिख लेते हैं। शोभो की मां की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है, तो पहले शोभो की आयु मान लेते हैं हम। माना शोभो की आयु x वर्ष है, वर्तमान आयु। माना शोभो की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अतः शोभो की मां की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 6 गुनी। तो x की 6 गुनी 6x। तो मां की वर्तमान आयु शोभो की 6 गुनी, तो x की 6 गुनी 6x वर्ष। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद की शोभो की आयु क्या हो जाएगी? 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, जैसे आप आज 10 साल के हैं तो 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे? 15 के, यानी 5 जुड़ जाएगा उसमें। तो शोभो की वर्तमान आयु x है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 5, उसमें 5 जोड़ दिया, इतने वर्ष यानी इतने साल की हो जाएगी शोभो। अब प्रश्नानुसार आपको क्या दे रखा है प्रश्न में कि 5 साल बाद शोभो की जो आयु है वो मां की आयु की क्या है? 1/3 है। 1/3 का मतलब 1/3 को आप कैसे लिखते हैं? 1/3। 2/3 को कैसे लिखते हैं? 2/3। 1/4 को कैसे लिखते हैं? 1/4। 3/4 को कैसे लिखते हैं? 3/4। इस प्रकार से। तो प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद शोभो की 5 वर्ष बाद आयु क्या है? 1/3 है। किसकी? मां की वर्तमान आयु के। किसकी 1/3 है? मां की वर्तमान आयु की 1/3 है। शोभो की 5 वर्ष बाद आयु 1/3 है। किसकी? मां की वर्तमान आयु की। तो शोभो की 5 वर्ष बाद आयु कितनी है? x प्लस 5 बराबर 1/3 गुणा मां की वर्तमान आयु कितनी है? 6x। अब इसको सरल करेंगे। ये 3 यहां पर वज्र गुणा हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा। यहां पर 3 किससे गुणा हो जाएगा? x प्लस 5 से बराबर यहां क्या बचा? 1 गुणा 6x। तो 6x को 1 से गुणा किया, 6 कम 6 क्या जाएगा? अब ये 3 को x से गुणा किया 3x, प्लस 3 को 5 से गुणा किया 3 5 15। 3 है वो ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, दोनों से गुणा हो जाएगा। बराबर कितना है? 6x। अब x के पद आप एक तरफ ले लीजिए, बाकी संख्या एक तरफ। तो यहां देखिए बराबर में 6x है, ये प्लस का 3x है, मैं इसको दाएं पक्ष में ले जा रहा हूं, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहां कितना बच गया? प्लस का 15। क्या आ जाएगा ये? 15 बराबर 6x में से 3x घटाया 3x। x के गुणा में कितना है? 3। 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये गुणा में है। तो ये कहां जाएगा? 15 के भाग में, दूसरे पक्ष में बट्टे में चला जाता है। 15 में 3 का भाग दो, 3 5 15। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5। ज्ञात क्या करना था आपको? उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो x किसकी आयु है? शोभो की। तो शोभो की तो आयु हो गई 5 वर्ष। शोभो की आयु क्या हो गई? 5 वर्ष। और मां की आयु है 6x, यानी इसकी 6 गुनी है, तो 5 6 30 वर्ष। तथा शोभो की मां की आयु बराबर कितनी है? 6x, यानी 6 गुनी है इसकी। सीधा ही पता है 6 गुणा 5 30 होगा। तो 6 गुणा x का मान कितना है? 5, यानी शोभो की आयु 5 है। तो 6 5 30 वर्ष। तो शोभो की तो आयु होगी 5 वर्ष और मां की आयु हो गई 30 वर्ष। इस प्रकार से हमें निकाल सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड, तंग का मतलब होता है पतला, जिसकी लंबाई ज्यादा हो चौड़ाई कम हो। भूखंड का मतलब जमीन का कोई हिस्सा, टुकड़ा, प्लॉट कह सकते हो आप, जमीन का कोई भाग, विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। यानी जमीन का एक टुकड़ा है और वो स्कूल बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में, यानी इसके चारों तरफ बाढ़ कराने में, चार दीवारी करवाने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से
75,000 रुपए व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। हमें यह बताना है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या है। अनुपात तो हमें दे रखा है, लेकिन एक्चुअल उनकी लंबाई और चौड़ाई क्या है वो हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसको मान लीजिए एक चित्र के द्वारा समझाता हूं मैं आपको। यह एक आयताकार भूखंड है, जमीन का हिस्सा मान लीजिए। इसकी लंबाई है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11:4 है, तो इसको हम मानेंगे, लंबाई मान लेंगे 11x और चौड़ाई मान लेंगे 4x। तो हम मान लेंगे, माना आयताकार भूखंड की लंबाई 11x मीटर व चौड़ाई 4x मीटर है। अब इसकी बाढ़ कराने के लिए क्या निकालना पड़ता है हमें, परिमाप। बाढ़ चारों तरफ होगी इसके, तो ये चारों भुजाओं की ये दूरी हमें निकालनी है। उसके लिए क्या निकालना पड़ता है हमें, परिमाप। और आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अतः भूखंड का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्यों होता है ये, अगर आप भूल गए हो तो। जैसे ये आयताकार भूखंड है, ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है। इन चारों को जोड़ोगे तो आप लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 बार लंबाई आ जाएगी और प्लस 2 बार क्या आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी। 2 कॉमन ले लेंगे आप इन दोनों में से, क्या आ जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। या आप सीधे शब्दों में समझे तो ऐसे लंबाई और चौड़ाई को एक बार जोड़कर और उसका दुगना कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास परिमाप आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका परिमाप, अब देखो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारी 11x प्लस चौड़ाई कितनी है 4x। सरल करें इसको, 2 गुणा 11x प्लस 4x कितने होते हैं 15x। 15x को 2 से गुणा करोगे 15 दूनी 30x मीटर। ये आ गया इसका परिमाप। अब परिमाप से हमें क्या निकालना है, 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये खर्च होते हैं। यानी इसकी चार दीवारी करने में, वे बाढ़ करने में, भूखंड की बाढ़ करने में व्यय या खर्च रुपए कितने होते हैं भाई, 75,000 रुपए। चाहे आप पहले लिख दो वो रुपए का निशान या बाद में रुपए लिख दो। बाढ़ कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, परिमाप को किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से। 1 मीटर बाढ़ लगाने का कितना खर्चा है, 100 रुपए मीटर। और हमारी बाढ़ की लंबाई कितनी है, ये है 30x मीटर। तो जब हम 30x को 100 से गुणा करेंगे तो वो क्या आता है, खर्चा। और वो खर्चा हमें बराबर में कितना दे रखा है, 75,000। यानी परिमाप आयताकार भूखंड का गुणा 1 मीटर का खर्चा, दोनों को गुणा करने पर कितना आता है, प्रश्न में दे रखा है कि 75,000 रुपये खर्च होते हैं। तो 30x गुणा 100 बराबर 75,000। क्या आ जाएगा ये, x बराबर, देखो बाएं पक्ष में सिर्फ x रखेंगे, x के गुणा में जो भी है वो दाएं पक्ष में बट्टे में ले जाओ आप। x के गुणा में एक तो 30 है वो यहाँ आ गया भाग में, x के गुणा में 100 है वो भी कहाँ गया, भाग में। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 75/3। 75 भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 का भाग जाता है। देखो 3 दूनी 6, कितना बचा 1, आगे 5 लगाया 15, 3 5 15। x का मान कितना आ गया 25। या आप 75 में 3 का भाग देकर ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो x बराबर आ गया 25। तो हमें क्या बतानी है, इस आयताकार भूखंड के हमें डायमेंशन बताने हैं, यानी इसके लंबाई और चौड़ाई बतानी है। अतः आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर, लंबाई और चौड़ाई में कितने का अनुपात था, 11:4 का। लंबाई कितनी है 11x, तो ये आ जाएगा 11 गुणा x का मान कितना आया है 25। 11 को 25 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 5 एकम 5, 2 एकम 2, और नीचे देखो ये मैं क्रॉस का निशान लगाना भूल गया, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 5 2 7 और 2, ये आ जाएगा 275 मीटर। ये तो आ गई इसकी लंबाई। अब इसकी भूखंड की चौड़ाई पूरा लिख देना आप, मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में। चौड़ाई बराबर कितनी है 4x। शुरू में अनुपात था ना इनका ना 11:4, तो हमने लंबाई और चौड़ाई मानी थी 11x और 4x। 4 गुणा x का मान कितना आया है 25,
4 को 25 से गुणा करोगे 2500 का 100 मीटर। ये आ जाएगी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई।